टाइगर जयराम महतो के कट्टर विरोधी और जिस व्यक्ति को सड़क छाप नेता टाइगर जयराम महतो ने कहा था, उसी केला वाली पार्टी के नेता बबलू महतो के हाथ में अब कटोरा पकड़ा दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो के धुर विरोधी बबलू महतो अब कटोरा लेकर सड़क पर भिक्षाटन करने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं। आखिर बबलू महतो को कटोरा किसने पकड़ा दिया? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए कि आखिर बबलू महतो के हाथ में कटोरा किसने पकड़ा दिया, क्यों पकड़ा दिया, आप जरा ये बयान सुनिए। तो वहाँ पे आयुक्त से हम लोगों ने सवाल किया था कि चलिए ठीक है, हमारा छात्रवृत्ति का पैसा रोके हुए हैं, क्यों रोके हुए इसकी जानकारी लेते हुए हम लोगों ने पूछा कि कितनी धनराशि हमारे छात्रवृत्ति का पैसा में रखा हुआ, ये दिखाने का काम करें। तो वहां से हम लोगों को जानकारी मिला मात्र 1900 रुपया उनके वहां पे खजाना पे रखा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये सरकार से, ये छात्रवृत्ति का पैसा गया तो गया कहाँ? सिर्फ 1900 रुपया छात्रवृत्ति के नाम पे रखना खजाने पे, ये तो कहीं ना शर्मनाक है। ये झारखंड सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो छात्रों के, चलिए आपने लगातार लोगों पे सेंट्रल पे दोष लगाते गए कि सेंट्रल का पैसा हमारे द्वारा, उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इस कारणवश हम लोग छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे रहे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये राज्य सरकार, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो पैसा है वो कहाँ है? वो तो कम से कम उसके खजाने में दिखना चाहिए था। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये हम लोग जो मोटो भी रखे हैं, जो अपना नाम टैगलाइन दी है, शिक्षा के लिए भिक्षा, मैं झारखंड के तमाम वो छात्रों को निवेदन करना चाहते हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, 10वीं से लेकर हायर एजुकेशन के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि सभी लोग कल हम लोग का साथ दे, समर्थन दे, क्योंकि ये आंदोलन राज्यव्यापी होने जा रही है और ये सभी छात्रों का ये समस्या है। और बार बार सरकार कहती है खजाना में पैसा नहीं, तो फिर आपके पास इतना उपयोग करने के लिए पैसा कैसे आ रही है? लगातार अभी पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने झारखंड स्थापना दिवस मनाया, जिसमें करीब 48 करोड़ से अधिक राशि का उसमें उपयोग किया गया और चारों तरफ से अपना ही चेहरा को चमकाया गया। उस वक्त उस पैसे का अगर उपयोग किया जा सकता था तो हम लोग छात्रों के प्रति अगर ये पैसा उपयोग करते तो पॉजिटिव वे में किया जा सकता था। और लगातार मैया समान योजना देखिए, सरकार अपने इस चीजों से बचना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से और तमाम झारखंड के वो मैयाओं से कि क्या ये 2500 रुपया सही मायने पे झारखंड के युवाओं को और मैयाओं को सम्मान मिल पा रहा है? क्या 2500 रुपया से क्या उनकी जिंदगी संवर जाएगी? क्या उनका करियर बन जाएगा? नहीं बनेगा। मैं झारखंड सरकार से ये भी निवेदन, यदि सही में मैयाओं का सम्मान देना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ हायर एजुकेशन का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दीजिए मैयाओं के लिए, ये पॉजिटिव हो सकता था। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम लोग आज बैठे हुए हैं और इसी सांकेतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में कलम लेके हम लोग बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक मार्च करने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम इसलिए कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थे छात्रों के, उन हाथों में झारखंड सरकार कटोरा देने के लिए, कटोरा लेकर घूमने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। झारखंड के युवा ज्यादातर काम करते हुए कहां देख पा रहे होंगे? ब्लिंकेट में, जोमेटो में, स्विगी में, ये सब कार्यों में दिख रहे हैं। क्या झारखंड सरकार नहीं चाहती कि हमारे झारखंड के युवा बीडीओ बने, सीओ बने, आईएएस बने, आईपीएस बने? इस सब चीजों में झारखंड सरकार की कहीं पे नजर नहीं है। इनकी सिर्फ घोटेलेबाजी पे ज्यादा से ज्यादा झारखंड सरकार का नजर है। अगर राज्य सरकार थी, कल का हमारा कार्यक्रम जो है उसके बाद अगर फिर भी राज्यपाल महोदय पे हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, फिर भी राज्य सरकार नहीं हुआ तो इसको पूरा राज्यव्यापी आंदोलन, जैसे हर एक जिला में हम लोग ये कार्यक्रम करने का काम करेंगे और छात्रों की आवाज को बुलंद कर छात्र हित में लड़ाई हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। अगर इसमें पूर्ति नहीं होगी तो विधानसभा चलेगी, विधानसभा घेरने का भी हम लोग काम करेंगे। देखिए, हम 3 चरण में आंदोलन करते हैं: आवेदन, निवेदन और दे दनादन। आवेदन हमने किया पत्राचार के द्वारा, कल कटोरा लेकर हम निवेदन करेंगे और नहीं होगा तो सारे छात्रों को एक साथ गोल बंद करके इस सरकार के खिलाफ दे दनादन करने का काम करेंगे हम। ये हमारा योजना। प्रभावित हो रहे हैं इसमें पूरे राज्य भर में सारे के सारे बच्चे प्रभावित हैं। 8.5 लाख से 10 लाख के करीब बच्चे प्रभावित हैं और सारे के सारे परेशान हैं। जब बच्चों से मिलता हूं, बच्चों से जब वार्ता होती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मैं वेटर में काम करता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं, गोवा बेंगलोर जाके हाजिरी काम खटने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पे लेबर कुली खटने के लिए मजबूर है। तो क्या झारखंड की युवा इसी के लिए है? ये झारखंड इसीलिए बनाया गया। कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह से बता देता हूँ। बापू वाटिका मोराबादी से लेकर राजभवन तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे, हाथ में कटोरा कलम लेके। समय रहेगा 10:30 बजे से हम लोग वहां से निकलने का काम करेंगे। जय झारखंड। देखिए, इसी तरह से झारखंड के युवा ये
हाथ में कलम होगी और एक हाथ में कटोरा होगा। लेकर लगातार आजसू छात्र संघ ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री हो या मंत्री जी हो या कल्याण पदाधिकारी हो या उपायुक्त हो, उनको पत्र के माध्यम से 2024-25 का छात्रवृत्ति देने का आग्रह किया। लगातार हम लोग कल्याण विभाग में इस विषय को लेकर छात्रवृत्ति देने के लिए ज्ञापन के माध्यम से, चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से घेराव करने का भी काम किया कि आप छात्रवृत्ति का पैसा जो लंबित है 1.5 साल से उसको देने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा झारखंड में जितने छात्र छात्राएं हैं स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की पैसा से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 1.5 साल से ये छात्रवृत्ति का पैसा रोका गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को पढ़ाई से वंचित करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आजसू इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से छात्रवृत्ति का पैसा यहाँ के छात्र और युवाओं का अधिकार को लेकर आंदोलनरत है और राज्य सरकार से मांग करती है कि इस छात्रवृत्ति का पैसा जो छात्रों का अधिकार है उसको देने का काम करेंगे। इसी क्रम में कल दिनांक 27 नवंबर को हम लोग भिक्षा आंदोलन, शिक्षा के लिए भिक्षा, जिस हाथ में कॉपी या पेन होना चाहिए उसमें राज्य सरकार ने कटोरा थमाने का काम किया है। ये एक संवैधानिक मैसेज देने का हम काम करेंगे कि हमारे शिक्षा का अधिकार है, हमें स्कूल कॉलेज में बैठकर जो पढ़ाई करने का काम था आज हमारे हाथ में आप लोग कटोरा थमा दिए हैं। कल हम लोग मोराबादी बापू वाटिका से पैदल मार्च करते हुए महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि मुख्यमंत्री मंत्री हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारे छात्रवृत्ति पिछले 1.5 साल से नहीं दिए हैं। इस पहल करे राज्यपाल महोदय और यहाँ के छात्रों को उनका जो अधिकार का पैसा है, जो छात्रवृत्ति रुका है, उसको देने का काम करे ताकि वो अपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र से पैसा रुका हुआ है छात्रवृत्ति का, तो राज्य सरकार को पहल करना चाहिए कि केंद्र सरकार ये पैसा दे। राज्य सरकार कहीं ना कहीं ऐसी कोई पिछले 1.5 साल में नहीं दिखा है कि राज्य सरकार ऐसी कोई पहल हुई छात्रवृत्ति के विषय पर। केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी किया है राज्य सरकार के नाम से कि 75% जो है वो केंद्र सरकार इसका वहन करती है और 25% जो है वो राज्य सरकार इसका वहन करती है। लेकिन केंद्र सरकार इसीलिए राज्य सरकार को 75% पैसा नहीं दे रही है क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अन्य योजनाओं में उसका खर्च कर देती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा आप पहले 25% आप दीजिए, उसके बाद हम 75% देंगे। इसीलिए गेंद को जो सरकार है वो इधर से उधर फेंकने का काम ना करे, वो अपना काम करने का काम करे और फिर केंद्र सरकार अगर नहीं करती है तो फिर देखा जाएगा। का एग्जाम्पल भी देना चाहेंगे। हाल ही में हम लोग जब कल्याण कॉम्प्लेक्स घेरने का जब काम, केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी किया है राज्य सरकार के नाम से कि 75% जो है वो केंद्र सरकार इसका वहन करती है और 25% जो है वो राज्य सरकार इसका वहन करती है। लेकिन केंद्र सरकार इसीलिए राज्य सरकार को 75% पैसा नहीं दे रही है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।